Our today topic name is decimal. I think one of my favorite topic. So this is easy one. Easy. I think easiest topic I will say. Right. So in this video or learning module, we will cover what is the meaning of decimal पहले and place value table we will discuss. Like or unlike decimals क्या होते हैं we will talk about. Now comparison of decimals. I think it's easy to compare. Now, second last point is how to add, multiply, divide decimals, and last is unit conversion using decimals. So these points we will cover in this video. Let's start. First point is what is the meaning of decimal? See, decimal is the only word in Hindi. दशमलव and decimal both are sound like same. एक जैसे आपको लगेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सी डीईसी जो डेक होता है ना प्रीफिक्स, उसका मीनिंग होता है 10. आपको एग्जांपल देता हूं, डिकेड. एक डिकेड होता है वो 10 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है डिकेड. नाउ डेसीमीटर, इन डेसीमीटर आई होप एवरीवन वी नो कि 10 डेसीमीटर है, यानी कि मीटर और जो डेसीमीटर है उनके बीच में रिलेशन ये होता है कि भाई 1 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है. ओके, नाउ दैट डीईसी मीन 10. सो दशमलव और डेसिमल का जो इंडिया, दिस इज ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, वाइडली यूज. तो स्टार्ट करते हैं कहां यूज होता है. व्हेन ए क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 100 पार्ट्स और 1000 पार्ट्स, उस केस में हम डेसिमल यूज करते हैं. क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर 10 100 पार्ट में नहीं हो तो वहां डेसिमल यूज नहीं करेंगे? आंसर इज नो. देखिए टाइम का एग्जांपल लेके करता हूं. टाइम में वी नेवर यूज डेसिमल. टाइम में नेवर यूज डेसिमल क्यों नहीं यूज करते हम? आप नोट करोगे 1 जो आवर है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है. और 1 आवर में अगर 100, एक जो 1 आवर में अगर 100 मिनट होते तो उस केस में हम यूज करते, लेकिन यहां यूज नहीं करेंगे. हम अक्सर फ्रैक्शन की हेल्प लेते हैं. 1.5 आवर है वी जनरली राइट, राइट. वी नेवर राइट 1.5 बिकॉज 1.5 आवर जो है वो 1 आवर 50 मिनट कंसीडर कर लिया जाता है. हम कहां यूज ज्यादा करते हैं डेसिमल में? अगर किसी के 10 पार्ट हो, 100 पार्ट हो, 1000 पार्ट हो. सर कैसे? आप समझाइए. देखिए 1 केजी है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं. सो केजी को यूज करने के लिए हम डेसिमल की हेल्प लेंगे. अब बात करते हैं ये होता क्या है. एक जो डेसिमल नंबर है उसमें ये वाला पार्ट होता है, ये होल पार्ट होता है, और आफ्टर डॉट होता है ना, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, राइट. तो इनको समझाने के लिए मुझे प्लेस वैल्यू टेबल बतानी पड़ेगी आपको. व्हाट इज प्लेस वैल्यू टेबल? इन प्लेस वैल्यू टेबल वी ऑल नो, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस एग्जांपल, डेसिमल से ये जो पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पे 1 जो है, 3 है, ये होता है वंस. आई होप ये हमने लोअर क्लासेस में किया. तो वंस के बाद टेंस, यानी कि टेंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 3 है. देन हंड्रेड्स, 100 यहाँ पे क्या है? 7 है. एंड 1000, यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है? 4 है. अब प्लेस वैल्यू टेबल में ये हमें पता है, लेकिन नई चीज आ जाती है कि आफ्टर पॉइंट जो नया है वो 10th आता है. देखिए इसमें TH यूज हुआ है और यहां पे जो टेंस में S यूज हुआ है. तो टेंस का मतलब होता है 1/10th, और ये जो 100th है इसका मीनिंग हो जाएगा 1/100, 100th. और ये 1000 का जो मीनिंग हो जाएगा 1/100th. ये जो प्लेस है, यानी कि 5 की प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है. अब बच्चे मुझे पूछते सर वंस की जगह पे क्या आया? भाई टेंस की जगह पे तो 10th आ गया, वंस की जगह पे, देखिए वंस की जगह पे यहां पे नहीं होता, इसको डेसिमल को ही वंथ ले लेते हैं हम. आई होप कई बच्चे पूछते हैं. नाउ आपको क्वेश्चन जो आएगा ना वो मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा इस नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल में आपको रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले 3 है, वो कौन सी प्लेस है? 100 प्लेस है, तो 100 में मैं 3 लिख दूंगा. 5 है, वो 10th प्लेस है, मैं 5 10th प्लेस में लिखूंगा, ये 10th प्लेस है. और 8 है, 1st प्लेस है, मैं 8 में लिख दूंगा. फिर डेसिमल में देखिए ये 10th और 100 तो 0 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 0 लिखूंगा. और 1000 में 7 है, तो यहाँ 7 लिखूंगा. सो आपको प्लेस वैल्यू टेबल, ये अगर कोई खाली रह जाता है देर यू कैन राइट 0. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. प्लेस वैल्यू टेबल पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, यू विल इजीली एबल टू डू. नाउ कम नेक्स्ट लेते हैं. सो नेक्स्ट इज वेयर टू यूज.
मेजोरिटी मैक्सिमम जगह पे हम डेसिमल यूज करते हैं. वाई वी यूज डेसिमल? बिकॉज डेसिमल इज यूज्ड वेयर मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड. जैसे हमें वेट पता करना है वेजिटेबल्स का, या गोल्ड के, देखिए गोल्ड में तो मिलीग्राम तक हम पता करते हैं. पेट्रोल का रेट आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, डेसिमल से आपको मिलेगा. एमआरपी, जितने भी एमआरपी हैं, वी नेवर यूज, आप देखना कभी भी एमआरपी में हम फ्रैक्शन यूज नहीं करते. क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो लेस पॉपुलर है और डेसिमल है वो मोर पॉपुलर है. क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डेसिमल इज मोर पॉपुलर? बिकॉज डेसिमल्स आर इजी टू कंपेयर. नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंपेयर करना बताऊंगा मैं कि डेसिमल जो होते हैं वो इजी टू कंपेयर होते हैं. हमें 7.2 और 7.9 में पता लग जाएगा कि भाई ये जो नंबर है बड़ा है. लेकिन फ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता. अगर मैं आपसे पूछूं भाई 3/7 और 2/5 में कौन सा ग्रेटर है, सो आपको इनका एलसीएम निकाल के चेक करना पड़ता है. इसलिए यही रीजन है फ्रैक्शन लेस पॉपुलर है और डेसिमल ज्यादा पॉपुलर है. तो जितनी भी एमआरपी की चीजें हैं उन सब में डेसिमल यूज किया जाता है. एग्री? सो आगे ये यूजेस, आई होप यू विल फाइंड एवरीवेयर डेसिमल. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म आता है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे. देखिए वर्ड इटसेल्फ टेल, एक्सपेंड यानी कि इसको आपने पढ़ा होगा, अगर 76 या 176 को एक्सपेंड करना है तो हम कैसे करेंगे? जो 100 प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10 प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 6 1 प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस तरह को लिखने को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. अब बात करते हैं डेसिमल्स का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं. देखिए ये जो 4 है ना, ये 1000 प्लेस पे है तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन. 7 जो है 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया. 3 जो है वो 10 प्लेस पे है, आई मल्टीप्लाई विद द 10. 1 है वो 1 प्लेस पे ही है तो आई मल्टीप्लाई विद 1. अब नोट करिए 5 है ना, ये 10th प्लेस है. तो देखिए 10th, मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, टी एंड टी एच जो हो जाता है ना, ये 1/10 होता है. तो मैंने 5 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया है. 6 है, अगर आप नोट करो ये 100th प्लेस पे है तो 6 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है. और 2000th प्लेस पे है तो 1000 से 1/1000 से मल्टीप्लाई किया है. आई होप एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझ में आई होगी. मैं एक और ले देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा. क्वेश्चन आएगा, इसको लिखिए. देखिए 5 किस प्लेस पे? 100 पे, तो आई विल राइट 5 into 100 प्लस 6 किस पे है? 10 पे, 6 into 10 प्लस 3 किस प्लेस पे है? 1 पे, 3 into 1 प्लस 7 किस पे है? ये 10th है. देन प्लीज मेक श्योर यहाँ पे 1 into 10 आप लिखोगे. और 6 यहां पे जो आया ये 100th प्लेस पे आया है तो आई विल राइट 100. इन दिस वे आवर एक्सपेंडेड फॉर्म इज कंप्लीट. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक इन दिस केस व्हाट टू डू. 3 जो है दिस इज इन 100 तो आई विल मल्टीप्लाई विद 100. 7 अगेन 10th प्लेस पे है, 7 into 10. और 2 जो है वो 1st प्लेस पे है. नाउ यू विल आस्क मी, सर देयर आर 2 0, व्हाट टू राइट? यू कैन स्टेट विद 0 हम स्किप कर सकते हैं, बट टेल मी व्हाट अबाउट 5? ये 100th पे है ना, तो यू हाउ टू राइट 100 और 1000? सॉरी इट इज 1000 प्लेस, सो आपको 1000 प्लेस पे लिखना है. दिस इज कंप्लीट 1. राइट सर, आपने जीरो इनको क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये ऑलरेडी 0 है. इफ वी राइट देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ विल बी करेक्ट. आई होप मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सप्लेन किया होगा. सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विवेलेंट डेसिमल. देखिए पहले तो मैं इसका मीनिंग बताता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? व्हेन एनी वर्ड स्टार्ट विद EQU प्रीफिक्स, इसका मीनिंग होता है इक्वल. आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी सुना होगा. इक्विवेलेंट डेसिमल यानी कि डेसिमल विद द सेम वैल्यू, जिनकी वैल्यू सेम होती है उनको इक्विवेलेंट डेसिमल कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी ऑल नो आफ्टर 3.7 और 3.70 और 3.700 ये जो है इनकी वैल्यू सेम है. ऑल आर सेम. आप बोलोगे सर क्यों आप ऑल आर सेम कह रहे थे? देखिए मैं 3.7 लिखूं या 3.70 लिखूं, ये क्यों सेम है समझाता हूं. जब मैं इसको चेंज करूंगा फ्रैक्शन में तो ये 37/10 हुआ. इसको चेंज करूंगा तो 37/100 हो जाएगा. और 100 का 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा. तो आप नोट करेंगे दोनों वैल्यू कंप्लीट बराबर आ जाती हैं. इसका मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उनका मीनिंग नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. ऑल आर सेम.
आई होप यू आर एग्री विद मी। 5.0 और 5.00 ये दोनों सेम है, करेक्ट। नाउ इक्विवेलेंट का मीनिंग क्लियर हो गया, ये हमें काम आएगा व्हेन वी विल डू क्वेश्चंस नेक्स्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्पीक। अगर इसको आपको रीड करने के लिए बोला जाए, अगर आपको डेसिमल रीड करना है तो करेक्ट वे इज 24.67। देखिए यू हैव टू राइट इंडिविजुअली। अगर आपने 67 बोल दिया इसका मतलब है ये रॉन्ग होगा। आफ्टर डेसिमल आपको इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा 67, दिस इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन है सर व्हाई इट इज करेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 5.7 है, अगर इसको आप लिखोगे 5.7 which I say correct one, but same thing I can write 5.70, both are equal ना। so इस केस में अगर आपने 5.70 अगर बोल दिया तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, और अभी हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं कि दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो तरीका है वो रॉन्ग है, दिस इज अ करेक्ट वन। आई होप यू नो हाउ टू रीड द डेसिमल्स। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। This is our fifth point. I think very easy. Student enjoy like, and very important also. Types of decimal. Like decimal and unlike decimal. See, like decimal है same number of decimal places. जिस नंबर में डेसिमल नंबर में सेम प्लेसेस हो, जैसे कैसे यहां पे आप नोट करिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां पे डेसिमल के 2 डिजिट। ये जो एग्जांपल है ना ये लाइक डेसिमल का है, ये डेसिमल नंबर लाइक है। बट अगर डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं, जैसे यहां पे आप नोट करो देयर आर 2 प्लेसेस बट यहां पे 3 प्लेसेस, यहां पे 1 प्लेसेस, इस केस में इन डेसिमल्स नंबर को अनलाइक कहेंगे। ओके, वी कैन मेक देम लाइक। अगर हमें लाइक बनाना है व्हाट वी विल डू, इसको मुझे बनाना है तो 1.120 क्योंकि यहां पे 3 है, और जो ये आप देखोगे 2.349 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42.800। देखिए अब ये लाइक बने हैं। सो वी कैन मेक लाइक डेसिमल इफ अनलाइक आर गिवन। एडिशन के टाइम पे हम बात करेंगे। एक चीज नोट करना, डेसिमल प्लेसेस सेम होनी चाहिए। दिस आई सेड, यहां पे चलेगा ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, दिस हार्डली मेक एनी डिफरेंस। मेरा जो काम है वो है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस सेम होनी चाहिए। आई होप डेसिमल लाइक डेसिमल यू अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। 6th, देखिए सबसे इजी वाला क्यों कहूंगा, कंपैरिजन करना, इसी की वजह से ये पॉपुलर हुआ था डेसिमल। डेसिमल को कंपेरिज करना सबसे इजी होता है फ्रैक्शन से, क्योंकि फ्रैक्शन और डेसिमल एक साथ पढ़ाते हैं। देखिए भाई पहला क्या कहता है अगर जब कंपेयर करना हो ना, कंपेयर करने से या पहले आप बना लीजिए उनको लाइक बना लीजिए। देखिए ये कंपेयर करते हैं, इनको देखा आपने। सबसे पहले मैं लाइक बनाता हूं तो मैंने 8 पॉइंट यहां पे बनाता हूं 8.38 बना, और इसको लाइक बनाया तो यहां 2 प्लेसेस है तो 46 पॉइंट में 50 हो गया, राइट। तो सबसे पहले लाइक बना ली, फिर कहते हैं होल पार्ट, इसको होल पार्ट बोलते हैं डेसिमल से जो पहले होता है, इसको कंपेयर करें। आप बताइए 46 और 8 में कौन सा बड़ा है? 46, यानी कि 8.38 और 46.5 में ओबियसली 46 बड़ा है तो ये नंबर ग्रेटर होगा। आपका पहला काम क्या है? होल पार्ट को चेक करना। अच्छा, इन केस मान लो होल पार्ट सेम हो जाए, होल पार्ट सेम है, देन व्हाट टू डू? उस केस में यहां पे देखिए आप दोनों केस में 8 और 8 आ गए, उस केस में क्या है? उस केस में वी विल रेफर 10th प्लेस डिजिट, यानी कि इस प्लेस को देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो आप देखिए 8.7 में और 8.5 में दोनों 8 तो बराबर है, लेकिन 5 और 7 में क्या बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 8.7 विल बी द ग्रेटर वन। लेकिन ऐसा हो जाए कि होल पार्ट भी सेम है, 10th पार्ट भी सेम है, अगर 10th डिजिट वो सेम हो जाए तो क्या करेंगे? तब हम 100th प्लेस डिजिट को रेफर करेंगे। यहां पे देखिए सबसे पहले मैं इसको लाइक बना लूं, लाइक बना लेते हैं। लाइक बनाने का मतलब है इसको मैं 0 लगा दूंगा तो लाइक बन गया। देखिए 8 दोनों में करेक्ट है, हम नहीं डिसाइड कर पाते, दोनों में 6 है, नहीं कर पाते। अब 3 और 0 में आप बताइए कौन सा है? यानी कि 3 और 0 में ये जो है ये स्मॉलर है 0 और ये 3 है ग्रेटर है। इसका मीनिंग 8.63 जो है वो बड़ा नंबर है 8.60 से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
सो स्टेप बाय स्टेप पहले आप होल पार्ट देखेंगे, बट लाइक डेसिमल बना के ही करोगे। क्वेश्चन ले लेता हूं कि भाई 7 पॉइंट में 5 और 7 पॉइंट में 0.5। नाउ जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज ग्रेटर, मेक इट लाइक, ये लाइक बन गया। अब देखिए 7 तो सेम है, नहीं बता सकते, अब ये डिसाइड करेगा 10th प्लेस डिजिट, तो 5 ग्रेटर है यानी कि ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, आवर 7th वन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, यानी कि फ्रैक्शन को डेसिमल क्या होता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। पहला स्टेप है कि अगर 10 है डिनोमिनेटर में, अगर 100 है, 1000 है, सबसे इजी है। 1 0 है तो डेसिमल जो है एक डिजिट छोड़ के यहां पे लग जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 23.5 अगर 10 है तो। अगर 100 है तो डेसिमल, इसका डेसिमल नहीं होता ना, तो लास्ट में मानते हैं हम उसको, तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा 2 डिजिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा 1.83। बड़ा इजी है। अगर 1000 है, देखिए अब 3 डिजिट है लेकिन यहां पे तो एक ही ऊपर डिजिट है, तो सबसे पहले मैं इसको 3 डिजिट बनाऊंगा और ये डेसिमल जो है वो यहां से इधर आ जाएगा, यानी कि ये चीज इधर आ जाएगी। क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जनरली बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो डेसिमल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे भाई 17 पॉइंट में 8 है, इसको 10 से करें, देखिए इस डेसिमल को मैं डिवाइड करूंगा तो यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा 1.78। डेसिमल जो है ना वो लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट हो जाता है। कितने प्लेसेस, जितनी जीरोज है, अगर 2 जीरो हैं तो 2 प्लेसेस। लेकिन तब डेसिमल कैसे बनाएं जब नीचे 100 या 10 या 10 100 या 1000 ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो पहला स्टेप ये देखिए कि 10 100 बन सकता है क्या? ट्राई टू मेक, पहला स्टेप क्या है? ट्राई टू मेक 10 100 और 1000। तो पहला ही मैंने देखा ये तो 100 बन सकता है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो इट कन्वर्ट इनटू, यानी कि ये बन गया मेरा 52/100। नाउ देयर आर 2 0, सो डेसिमल विल कम हियर और आंसर बन जाएगा 0.52। I hope if somebody asks me, sir, it is 2 here and this is 713, now how will you do? See, again, if possible, try to make 10. ये 10 बन सकता है अगर मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो। एग्री? सो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 15 1 6, और ये मेरा नीचे जो 10 बना है इसको मैं डिवाइड करूंगा तो एक डिजिट यहां एक जंप करेगा और 356.5 आ गया आंसर। राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि सर बाय चांस 100 बने ही नहीं तो, देखिए इस केस में देखते हैं भाई 3 की टेबल में तो 10 100 नहीं आते, उस केस में वी विल डिवाइड, हम जो है 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 1 इज लेफ्ट। नाउ डेसिमल मैंने अगर लगा दिया, आई होप डिवीजन आपको पता होगा, तो ये 0 आई कैन राइट। अब इस 0 को मैं नीचे उतारूंगा, डेसिमल लगाया तो मैं यहां पे भी डेसिमल पुट करूंगा। 3 3 9। अगेन आपने नोट करा इट इज रिपीटिंग, अगर मैं एक 0 यहां ले लेता हूं, सो इट इज कंटिन्यूसली कमिंग। अगर ये 0 मैं यहां से अगर करता हूं तो 3 3 9, सो इट इज कंटिन्यूसली, ये डेसिमल कहलाता है रिपीटिंग। और आपको ये पता होगा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़, नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार भी लगा देते हैं। सो दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। एग्री? अभी बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप ये आपको डिवीजन पार्ट से आप कर लोगे। अगर बिल्कुल भी नहीं बने तो डिवीजन इज वन मेथड टू फाइंड द डेसिमल पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं। अवर नेक्स्ट इज डेसिमल से फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे इसमें एंजॉय करते हैं। बड़ा इजी है। कैसे भाई? जो डेसिमल है ना, जैसे ये आपका 31.2 है, तो कैसे करेंगे? जो डेसिमल है इसकी जगह 1 लिखिए, और ये 2 है ना, एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 आएगी। अब देखिए आपको ये डेसिमल हटाना पड़ेगा, यानी कि ये जो डेसिमल है यहां से हट जाएगा, तब करेक्ट माना जाएगा। वापिस देखते हैं कैसे करना है। देखिए मेथड क्या कहता है, इस डेसिमल की जगह पे मैं यहां पे लिख देता हूं 1 0, और ये अगर 3 डिजिट हैं तो नीचे 3 0 आएंगी और ऊपर जो है वो 5 ही आएगा, ये हट जाएगा डेसिमल।
एक बार दोबारा देखते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि 7.23 इसको बनाना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल है ना इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया, और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब ये हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 723। सो डेसिमल से अब नेक्स्ट एक मैंने चीज छोड़ा है, इसको लोवेस्ट होम में भी करना है। 5 1 जा 5 2 जा, लोवेस्ट होम का जो फ्रैक्शन है वो 1/200 है, इसको भी लोवेस्ट होम में आप कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें डेसिमल में। एक ही है इसमें, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है आपको और कुछ नहीं करना। कैसे, देखिए अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं वर्टिकली आप करिए कॉलम वाइज। 12.35 यहाँ पे 5.8 आई विल राइट, और यहाँ पे 0.85 आई विल राइट। नाउ माई फर्स्ट टास्क इज मेक लाइक, इनको मुझे लाइक डेसिमल बनाना है। आई होप ये मैंने आपको बताया था लाइक डेसिमल के केस में कि ऐड करते टाइम हम इसको करेंगे। लाइक कैसे बन सकता है, ये एक डिजिट है, इसको मैंने 0 लिख दिया, यहां पे मैं 0 लिख सकता हूं। नाउ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया। अब सिंपल एडिशन करेंगे जैसे हम एडिशन करते हैं। 5 5 जा 10, 1 कैरी, ओके 1 3 4, 4 में एक करे 12 और 8, ये अगेन 2 कैरी, ये 2 कैरी हम यहां पे ले लिया हमने। नाउ 4, ये 9 आ गया और 1, सो 19.0 है। अब आपको पता है डेसिमल के बाद 0 मैटर नहीं करता, तो आंसर 19 आई कैन राइट। सेम है सब्ट्रैक्शन में, एक बार देखते हैं कैसे। ओनली कंडीशन इज डेसिमल के जो नीचे डेसिमल आप लिखोगे, यानी कि 5.8 है मैं यहां लिख देता हूं। अब मेरा पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा टू मेक इट लाइक, ये मैं 0 बना देता हूं, यहां पे ये लाइक बन गया। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। हाउ विल आई डू, 5 - 0 5। नाउ आई हैव टू टेक कैरी, यहां से अगर मैं कैरी लेता हूं तो ये 13 बन जाएगा। 13 को 8 से डिवाइड का माइनस करेंगे तो अगेन ये 5 बना। नाउ यहां पे 1 बचा है, ओके, और 1 जो है ये 5 है, तो 1 अगर बचा है 1 से कैरी लूंगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 मैंने यानी कि 6.55, ये 0 बन जाएगा कैरी लेने के बाद। सो 6.55 इज द आंसर। इफ यू आस्क मी 1 पॉइंट कि करना क्या है आपको, सिर्फ ये ध्यान में रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल बनाओगे, लिखोगे, और फिर उसके बाद लाइक डेसिमल बना के एज यूजुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दोगे। नाउ बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगेन इजी है, कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमसे पूछा गया है मल्टीप्लाई करो। फॉर द टाइमिंग फॉरगेट अबाउट कि आपको डेसिमल गिवन है। 75 इंटू 10 लिखिए, 75 इंटू 10 होता है 750, एग्री। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। अगर एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगाओगे 75.0, आपका आंसर 75 भी लिख सकते हो क्योंकि 0 वैल्यू काउंट नहीं होती। एक और ले लेते हैं, एक और भी तरीका है कि 100 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। देखिए अगर 2 0 हैं तो ये डेसिमल है वो यहां 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, ये शॉर्टकट तरीका है, यानी कि आपका बन जाएगा 623.1, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि आपको मैंने एक सिंपल, मैं इससे समझाता हूं। जब भी आप मल्टीप्लाई करें फॉरगेट अबाउट कि आपको डेसिमल है, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपका बन गया 328 जो बना ना। अब कैसे डेसिमल कैसे लगाना है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के यहां पे डेसिमल लगा दीजिए, दिस इज योर आंसर। सर अगर दोनों केस में दोनों नंबर पे डेसिमल है तो क्या करिए, देखिए समझाता हूं। सबसे पहले आप भूल जाइए कि डेसिमल है। 135 को मैं 75 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 10125, ये आया। अब देखिए डेसिमल कैसे लगाए, डेसिमल के बाद यहां पे क्या है, एक डिजिट है, एग्री, प्लस यहां पे कितना है, 2 डिजिट है। हमारे पास टोटल जो है ना 3 डिजिट बन गए, तो मैं 3 डिजिट जंप कराऊंगा, जैसे यहां पे आ जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.125। आई होप ये भी आपको एक समझ में आया होगा। दूसरा तरीका, एक अदर वे पता क्या हो, दूसरा मेथड ये भी है कि भाई 7.5 है ना, इसका डेसिमल आप हटा दीजिए, ये हो गया, और 1.35 है, इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, यानी कि 100 हो गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो 10125, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1000। एक तरीका ये भी है। अब ये 3 0 है तो डेसिमल यहां पे आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 10.125। सो बोथ मेथड आर देयर, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। Now let's go for the next one.
सो दिस इज 10th स्लाइड। ये हमारी स्लाइड देखते हैं क्या है। कहते हैं डिवीजन कैसे करें, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अगेन आई विल से आपको थोड़ी फॉरगेट अबाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के आप डिवाइड करो। 15625 को डिवाइड किया मैंने, 25 6 जा 150, 6 कैरी है, 2 को नीचे लिया है, 2 जा और 5 जा, यानी कि मेरा आंसर आ गया 625। अब इसमें डेसिमल कैसे प्लेस करें, देखिए मैंने मेथड बना रखा है डेसिमल प्लेस करने का। न्यूमरेटर में कितने डिजिट है डेसिमल के, 2 डिजिट है, 2। माइनस में डिनोमिनेटर में कितने डिजिट है ही नहीं है तो डेसिमल 0। तो आंसर 2 आया ना। 2 का मतलब है आपको 2 डिजिट जंप कराने हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6.25। एक बार वापस ट्राई करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, इनको मुझे डिवाइड करना है। फॉरगेट अबाउट डेसिमल को भूल के डिवाइड करो। 1728 ले लिया मैंने, यहां पे ले लिया, 12 से डिवाइड किया तो 144 आया, तो 144 मैंने लिख दिया। अब डेसिमल प्लेसिंग का एक जो है ना, डेसिमल जो प्लेस करने का मैंने एक फार्मूला क्या बना रखा है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो न्यूमरेटर में मैंने लिखा 3, माइनस डिनोमिनेटर में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, और इनको माइनस किया तो 2 आया। यानी कि मुझे जो डेसिमल प्लेस करना है वो यहां पे प्लेस करना है, इट इज 1.44। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। n माइनस डी जो रूल है ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने ही बनाया है, ये जस्ट टू मेक टास्क इजी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस इज अवर लास्ट वन। क्या है, पहले कन्वर्जन में जनरली बच्चे अटकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए हमारे पास जो कन्वर्जन आता है या तो लेंथ का आएगा, एग्री, या वेट का आएगा, और या कैपेसिटी आएगा लिक्विड में। तो हम स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलते हैं ना, वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारे पास लेंथ की मीटर है और वेट की ग्राम है और किलोग्राम है, और मीटर में सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ग्राम लूं तो ग्राम का केजी हो जाएगा। वैसे भी जो के है ना, 1 के अमेरिका में वो 1000 मानते हैं, ये एक तरीका याद है, आपने यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा। कैपेसिटी में भी किलोलीटर आ गया। अब इसने किलोमीटर और मीटर के बीच में अगर आप देखो ना तो हेक्टामीटर आता है, और हेक्टा के बाद डेका आता है, डेका के बाद मीटर है, सिमिलरली मीटर के बाद डेसी आता है। मैंने आपको डिकेड वाले में समझाया था। सेंटी, देखिए आपको ध्यान है 1 सेंट 100 होता है, तो 1 मीटर में 100 होगा। और ये आ गया आपका 1000, यानी कि एम वैसे भी रोमन नंबर में आप देखो ना, इन रोमन नंबर अगर आप जाओ तो एम जो है ना वो 1000 को ही रिप्रेजेंट करता है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि सर कन्वर्जन कैसे की। देखिए अगर आप लार्जर से स्मॉलर जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, एग्री। अगर मान लो 1 किलोमीटर में हम देखें कि कितने मीटर होते हैं, तो यहां से काउंट कर लीजिए, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, और ये मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 1000 हो जाएगा। अब मुझे अगर स्मॉलर से लार्जर में जाना है तो डिवाइड होगा कैसे। अगर कोई मुझे कहे कि मुझे दे रखा है मिलीलीटर और उसको लीटर बनाना है, तो मैं 10 और 10, 3 बार 10 आया है, यानी कि 1000 से डिवाइड करूंगा। सबसे ज्यादा यूज वाले बता देता हूं इस टेबल से, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपको मिलीमीटर आना चाहिए, यानी कि यहां लिख देता हूं, मिलीमीटर आना चाहिए और मीटर आना चाहिए, पहला काम। फिर आपको आना चाहिए ग्राम, यानी कि ये रेड कर रहा हूं, और किलोग्राम मैक्सिमम जो पूछा जाता है, और लीटर और ml। ये हेक्टा और डेका बहुत कम पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिए दिस इज अ एग्जांपल। क्या एग्जांपल है, कहता है कि भाई अगर लार्जर यूनिट है और स्मॉलर करना है तो मल्टीप्लाई करो। मैं एग्जांपल बताता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये डिसाइड करो कि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो लार्जर कौन सा है, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर लार्जर है, तो 1 मीटर में कितना होता है, यहां पे ये मीटर है, ठीक है, और मुझे सेंटीमीटर में जाना है, यहां सेंटीमीटर है, यानी कि 10 कितना बार आया है, यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे 2 बार, 10 इंटू 10 100। पहला चीज आपको ये लिखना है कि भाई 1 मीटर में 100 होता है। अब ये 7 मीटर है ना, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा वो 700 सेंटीमीटर आएगा। व्हेन टू मल्टीप्लाई, देखिए साफ लिखा हुआ है, अगर लार्जर से स्मॉलर में जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करेगा। टू चेंज फ्रॉम ए लार्जर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाता है नेक्स्ट
कि भाई अगर स्मॉलर को लार्जर यूनिट में बनाना है, देखिए ये है ग्राम और ये किलोग्राम है, तो ग्राम की पोजीशन कहाँ है, यहाँ रही, और किलोग्राम की पोजीशन यहाँ पे है, यानी कि किलोग्राम बड़ा है। तो पहले तो आप लिखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो यहां से अगर मैं जाऊंगा तो आप नोट करना, जो 10 आया है ना वो 3 बार आया है, यानी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको केजी बनाने के लिए, ये जो 3257 है ना, इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। देखिए हमने डिवीजन करा है, 3 जीरो है तो डेसिमल यहां आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 3.257 ग्राम। अच्छा, जनरली ये आपको समझ में आ गया। एक रुपीज का पूछते हैं, हमसे पूछा जाएगा भाई आप सबको पता है 1 रुपी है ना, उसमें 100 पैसा होता है, तो कई बार कन्वर्जन में रुपीज वाला आता है कि भाई 725 है ये पैसा है, तो हमें रुपीज बनाना है। तो हमें पता है भाई 1 रुपए में 100 होता है, तो बड़ी यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा, 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट आएगा, यानी कि 7.25 रुपीज बन जाएगा ये। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट है हम एक्सरसाइज करेंगे। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको कंसेप्ट्स आर क्लियर, सो लेट्स डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर। सो टोटल 3 एक्सरसाइज आर देयर एंड आउट ऑफ 3 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। हमें ये जो गिवन डेसिमल है ये वर्ड्स में लिखने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल रिवर्स है, इसमें वर्ड्स में हमें गिवन है, वी हैव टू राइट इनटू डेसिमल्स। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। द पॉइंट इज कि आप डेसिमल के बाद है ना इसको इंडिविजुअली बोलोगे 78, राइट। 78 अगर आप लिखोगे दैट विल बी रॉन्ग। सो मैं इसमें एक पार्ट कर देता हूं, रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो आप खुद कर लोगे, या फिर मैं आपका दोनों क्लास वर्क देता हूं, बी कर देता हूं। आपको बी कैसे करना है वो आपको समझाता हूं। देखिए बी आपको लिखना है, दिस इज 513, ये आपने होल पार्ट लिख दिया। फिर आपको यहां पे लिखना है पॉइंट, और पॉइंट के बाद यहां पे इंडिविजुअली वर्ड लिखोगे 78, ये करेक्ट होगा। 78 अगर आपने लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको मैं सी पार्ट भी करके बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लोगे। देखिए ये 21.087 है, इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे 21.087। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। देखिए सेकंड में हमें वापिस से रिवर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। वर्ड्स में दे रखा है, ये इजी है, जनरली बच्चे मुझसे पूछते नहीं, एक ही लिख देता हूं। ये कह रहा है 3000 पॉइंट। देखिए पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर लिया 09, तो पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया 3005। पहले होल पार्ट में मैंने 3005 लिखा, राइट, ये 3000 है। 0.09 ये 09 है, दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी। सी और आपको करके दिखा देता हूं। 7 पॉइंट, आई होप ये भी आप मुझसे नहीं पूछोगे, बहुत इजी है। ये लिखा है 104, तो 104 दिस इज द आंसर। सो दीज 2 क्वेश्चन आर क्लियर टू यू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है, उसमें ये लिखे। तो एक एग्जांपल से बताता हूं, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में होता है वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस, और राइट साइड में 10th है। तो एक मैं एग्जांपल देता हूं। 7.1 को कैसे लिखेंगे, जो 7 है वो है वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस के नीचे लिख दिया, पॉइंट को पॉइंट की जगह पे रखा। 5 जो है ये 10th प्लेस है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। सो दिस इज आंसर। ये जो दोनों हैं ये आप खुद कर लेंगे, बी और सी। तो मैं डी और आपको कर देता हूं। ठीक है, डी में 8 क्या है, 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे मैंने 8 लिखा। देन 4 जो है वो 10th प्लेस पे है, और 1 जो है वो वंस प्लेस पे, सॉरी 100 प्लेस पे है, राइट, डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल। देन दिस इज 927,
10th के बाद 100 और 1000। आई होप ये कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी इजी है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इज कि हमें एक्सपेंडेड, आई थिंक मैंने एक्सपेंडेड एक्सप्लेन करा हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, इसको एक्सपेंड करके लिखना होता है। कैसे? अगर 4000 प्लेस में है तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 7 प्लेस 100 प्लेस पे है तो 7 को 100 से करना है। 3 टेंस पे है तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 वंस प्लेस पे है तो 1 को 1 से ऐड करना है। अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये है ना, ये 10th प्लेस है तो मैंने इसको 5 इंटू 1/10 लिखा है। आई होप ये क्लियर होगा। तो हमसे भी ये कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। एक क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं, बाकी आपका क्लास वर्क रहेगा। लेट मी डू द बी पार्ट। सो बी पार्ट देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन को मैं पहले लिख लेता हूं। अब देखिए 7 इज ऑन 10th प्लेस तो 10 से मल्टीप्लाई किया। 9 जो है वो 1st प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 0 जो है ना वो है 10th प्लेस पे, तो 0 हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, दोनों करेक्ट होंगे। 1 यहां पे है वो 100th है तो 1 इंटू 1/100th का मतलब 1/100। जो 2 है दैट इज 2 इंटू 1000th, ये लीजिए 1000 प्लेस है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ रिमेनिंग पार्ट्स आई होप यू विल डू योर ओन। मैं आपको क्लास वर्क लिख देता हूं, ये आपको अगर आपको समझ में आ गया तो आप इंडिविजुअली कर लोगे। क्वेश्चन 5 में फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए सेम है एक्सपेंडेड फॉर्म का, कई बार हम एक्सपेंडेड को इस तरह से भी लिख देते हैं। अब 84 को 8 इंटू 4 लिख दिया। 2 जो है वो तो बिस्ने करेक्ट लिखा हुआ है। यहां पे ये 0 मिसिंग है तो 0 मिसिंग है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 0.00 डबल लिख दूंगा। इस केस में देखिए हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में 3000 है तो डेसिमल के बाद ये जो 1s प्लेस 10s प्लेस है और 100 प्लेस 3000 है ये तो 1000 वाली प्लेस तो यहां पे होगी। उसके बाद क्या है 100 प्लेस यहां पे है ही नहीं तो 100 प्लेस यहां पे नहीं है तो 0 लगा दिया। ये 20 का मतलब कौन सा है, ये 10s प्लेस पे है 2, यहां पे आ गया 5, ये डेसिमल हो गया। फिर अब देखिए नोट आप करिए कि यहां के बाद दिस पार्ट इज मिसिंग, यानी कि ये अगर डेसिमल हो जाएगा तो 079 इज द आंसर। एक बार दोबारा करते हैं, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म को ही फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये 5 जो है ना 0.5 लिखा जाएगा यहां पे, 6 को 0.06 लिखा, 8 को क्या लिखा जाएगा 0.008। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर लाइन बनेगी। करना क्या है, सबसे पहले ये बताओ 2.5 किसके बीच में लाई करता है। तो ये आपने नोट करा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है तो आपको 2 और 3 के बीच में ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। राइट, कैसे करोगे? अब देखिए 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूं और 3 को मैं 3.0 लिख सकता हूं। आई होप एग्री विद मी। अब मुझे 20, देखिए इनडायरेक्टली 20 और 30 का बीच में नंबर लिखने हैं। पहला क्या हो जाएगा 2.1, सेकंड 2.2, देन 2.3, देन 2.4, देन 2.5, देन 2.6, देन 2.7, देन ये इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। कुल मिला के आप काउंटिंग ही लिख रहे हैं। अब 2.5 कहां पे होगा, 2.5 जो है वो यहां पे आपका है, इसको आप रेक्टेंगल बॉक्स में डालोगे या इन सर्कल करोगे। दिस इज आंसर। अगेन देखिए करना क्या है, आपको पहला स्टेप ये है कि ये पता करिए किसके बीच में आता है। 7.9 आएगा 7 और 8 के बीच में। तो देखिए मैंने यहां पे 7 और 8 लिखा है और 7.9 है तो 7.9 ये मैंने यहां पे लिख दिया। आई होप ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ये जनरली बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये आप बताइए 0.25, यहां पे देखिए होल नंबर के बीच में नहीं लिखेंगे हम। व्हाट वी विल डू, 0.25 है ना, 0.25 इज बिटवीन, मैंने 0.20 या 20 करेक्ट होगा, 0.30 इनके बीच में आएगा। कैसे काउंटिंग लिखी, 21
22, 0.23, अब 0.25 है, ये यहां पे आएगा। सो दिस इज अ राइट वे। लास्ट में पूछा ये किसके बीच में, ये बीच में, देखिए ये है तो 3.00 एंड 3.10 के बीच में आएगा। तो 3.00 ये हमसे पूछा 3 लिख भी देता हूं यहां पे 3.06 है ये। तो 3.06 जो है ये मैंने ऑलरेडी बना रखा। सो दिस इज अ राइट वे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, 1 नंबर में अक्सर आता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि भाई बिटवीन विद की आप अंडरलाइन कीजिए, 10th प्लेस पूछ रहा है, ये होल नंबर नहीं पूछा, विद इन विच 10th प्लेस। मैं सिंपल से बताता हूं, यहां पे 0.78 है ना, तो ये किसके बीच में होगा? ये बीच में होगा 0.7 एंड 0.8। आप बोलोगे सर 78 कैसे बनेगा? भाई इसको 70 और 80 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको 0.7 0.8 ही लिखना है। ये किसके बीच में आएगा? 10th प्लेस पूछा है तो 10th ही लिखना है, 0.1 एंड 0.2। 10th प्लेस तक ही मैं लिमिट रखता हूं अपने पास। ये कैसे करेंगे? 0.2 एंड 0.3, यानी कि 30 और 20 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? 0.0 एंड 0.1। आई होप ये 10th प्लेस वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें भी आप जो मोर अप्रोप्रिएट है वो 0.7 एंड 0.8 ही मोर अप्रोप्रिएट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस क्वेश्चन इज विद दिस आवर एक्सरसाइज इज ओवर। नाउ लेट्स डू फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 5.2। वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट द इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, और हाउ मेनी? 3 लिखने हैं। सबसे इजी, बच्चे एंजॉय करते हैं। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, पहला 0 लगाना है बेटा आगे, 3.70, क्योंकि वैल्यू बराबर है। 3.700 लगा दो, ये भी बराबर है। 3.7 3 0 लगा दो। 3 इक्विवेलेंट पूछे थे, ये तीनों इक्विवेलेंट आ गए। सिमिलरली इस केस में अगर ले लेते हैं तो 0.5 भी लिख सकता हूं मैं, 0 हटा भी सकता हूं। नहीं हटाऊं तो 0 पॉइंट मुझे यहाँ पे 00 भी लगा सकता हूं, 0.000 भी लगा सकता हूं। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको इस केस में सिर्फ 0 लिखना है। ये देख लेते हैं 9.0, 9.00, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 0 की वैल्यू नहीं होती। सो हियर आई एम राइटिंग, देखिए मैंने ज्यादा ही लिख दिए यहां, ये 9.0 तो था ही, तो 3 ये लिख दिए। सिमिलरली इस केस में देखते हैं, वहां ये जो है इसका इक्विवेलेंट लिखना है तो मैं 1 लिख देता हूं, ये दोनों 0 हटा देता हूं। और अगर नहीं हटाएं तो भी चलेगा, ये 1 0 भी लिख सकता हूं, 1350 और 1000 भी लिख सकता हूं। 100 मैंने क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑलरेडी 100 है। इक्विवेलेंट लिखना था, इक्विवेलेंट होता है बराबर। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमसे कहता है कि भाई ये बताइए, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक। आई होप अनलाइक और लाइक डेसिमल आपने पढ़े होंगे, इनको लाइक बनाना है। लाइक डेसिमल बनाने का मतलब है कि डेसिमल के बाद यहां पे एक प्लेस है और यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है। तो मैं इंक चेंज कर लेता हूं। करना क्या है, डेसिमल के बाद अगर हम 0 लगा देते हैं तो देखिए ये 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, ये लाइक बन गया। आपको लाइक डेसिमल होते हैं जिनका पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ प्लेसेस है उनको बराबर कर देते हैं। 0 लगा के बराबर हो जाएगा। इस केस में देखते हैं 8.40 था। मैं डेसिमल के नीचे डेसिमल इसलिए लिख रहा हूं, ये इजी रहेगा आपको समझने में। सो अभी आपको करना क्या है, अगर आप यहां पे एक 0 और लगा देते हैं तो यहां पे देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होगी और यहां पे भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होगी। सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ लाइक डेसिमल्स। आई होप ये अगर आपको मैं बताऊं तो फॉर इजीनेस आप ये करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लीजिए 925 0.5। अब आपको क्या करना है, डेसिमल के जो बाद वाले नंबर है ना उनको बराबर करना है। यहां पे 3 क्यों करना, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 था, ये 3 प्लेसेस है तो इसको भी 3 बनाया और मुझे इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। ये आप स्किप कर सकते हो, लिख भी सकते हो, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर डी एंड ई पार्ट,
आई होप ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूं, एक क्लास वर्क दे देता हूं और ये भी क्लास वर्क देता हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गई है. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. Well, this is the question number 2, and what is the question number 2 statement is, in each of the following pair हमें ना सर्कल द स्मॉलर वन, जो छोटा है ना उसको सर्कल करना है. मैं अक्सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखता हूं, इससे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है. इजी क्यों हो जाता है? सबसे पहला काम जो होता है ना, मैं बनाता हूं इनको लाइक डेसिमल. मैं एडिशन में भी लाइक बनाता हूं और अभी भी लाइक बना रहा हूं. लाइक बनाने से अब मेरे लिए इजी हो जाएगा. सबसे पहले मैं होल पार्ट को कंपेयर करूंगा. देखिए अगर आप नोट करो, ये होल पार्ट 47 है, ये होल पार्ट 46 है. मुझे छोटे को इनसर्कल करना है तो भाई छोटा तो 46 ही होता है, तो सबसे पहले होल पार्ट, ये आंसर आ गया. इस केस में देखिए, ये क्वेश्चन मैं एक और ले लेता हूं आपके सामने. पहला स्टेप क्या है, आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लीजिए, ये आपको इजी रहेगा समझाने में, राइट. अब मैंने पहला काम करना है कि ये लाइक बनाना है, तो लाइक तो ये ऑलरेडी है. अब ये होल पार्ट जो है ना, ये तो दोनों के बराबर है. फिर मैं आ गया 10th वाली प्लेस पे. 10th वाली प्लेस में देखा कि भैया 4 और 3 है, तो 4 और 3 में तो 4 ग्रेटर है, 3 छोटा है. इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो मेरा आंसर होगा, यानी कि स्मॉलर को मुझे इंसर्कल करना है, राइट. सिमिलरली इस केस में देखते हैं कि भाई 6.901 और यहाँ पे 61.91. अब देखिए मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए कि मुझे लाइक डेसिमल बनाना है. लाइक बन गया. कंपेयर करते हैं, होल पार्ट दोनों के बराबर है, कुछ नहीं कह सकते. 9 के बराबर है. अब ये डिसाइड करेगा, देखिए यहां पे आप नोट करा कुछ 0 और 1, तो 0 और 1 में छोटा कौन सा है, 0 छोटा होता है, तो ये मेरा आंसर आ गया 901 वाला, राइट. तो ये दोनों भी इसमें भी देख लेते. 11.508 है. अब 11.5, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है कि मुझे लाइक बनाना है. लाइक बना देते हैं, ये लाइक बना दीजिए. कंपेयर करते हैं, होल पार्ट के बराबर है, कुछ नहीं कह सकते. 5 के बराबर है, कुछ नहीं कह सकते. 0 के बराबर है, वी कैन नॉट से, बट दिस विल डिसाइड. 0 और 8 में कौन सा स्मॉलर है, 0 स्मॉलर है, सो दिस इज द आंसर. आई होप नाउ यू क्लियर विद दिस. नाउ लेट मी राइट इंपॉर्टेंट दिस वन. राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग बताता हूं, बड़ा पहले आएगा, फिर छोटा, ये तरीका है याद करने का. सबसे पहला काम पता क्या होता है, मैं तो ऐसे करता हूं, इन सबको लाइक बना के लिखता हूं. मैं इसे इसलिए करता हूं कि गलती नहीं होती. 8.579 यहां पे लिखा, फिर 13 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लेता हूं, राइट. और इसके करने से मुझे नंबरिंग मैं कर दूंगा जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं आएगी, राइट. 569, ये मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिया. अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है वो है इनको लाइक बनाना. सो लाइक बनाने का मतलब है ये 0 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया. अब सबसे बड़ा नंबर तो ऑब्वियसली 13 ही बड़ा होगा. 13 में 579 भी है, 612 भी है और 569 भी है. तो ये जो नंबर है ये पहले नंबर पे लिखूंगा मैं, यानी कि 13.612 ये सबसे बड़ा है. सेकंड नंबर मैंने किसको दिया, ये देखिए 579 और 56, इसको मुझे मैंने सेकंड नंबर दिया, यानी कि रैंक सेकंड इसको मिला है. 13.579 ये इसका आया. थर्ड नंबर किसको मिलेगा रैंक में, थर्ड रैंकिंग ये मिला 13.569, राइट. अब दो बचे 8.579 और 643, तो बड़ा इनमें से कौन सा होगा, दोनों 8.8 पॉइंट है. सो दिस नंबर विल गेट फोर्थ रैंक. वेल ये क्या हो जाएगा 8.643. एंड आफ्टर दैट ये जो नंबर है फिफ्थ वाला ये क्या हो जाएगा 8.579. 8.579 यहां पे मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है तो यहां पे लिख देता हूं 8.579. 5 और ये हो जाएगा 7.579. I hope this is some error is coming, so let me correct it. 8.579. I hope this is clear to you.
नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन. बहुत इंटरेस्टिंग है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं. कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और अंडरलाइन कर रहा हूं लोवेस्ट टर्म, दो चीज में. तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? जहां पे डॉट है वहां 1 लगाया, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, यानी कि ये हो जाएगा 70 अपॉन 100. लेकिन हमसे पूछा है लोवेस्ट फॉर्म, तो 0 से 0 कैंसिल किया, 7/10 इज द लोवेस्ट फॉर्म. इस केस में देखते हैं, जहां डॉट है वहां 1 आ जाएगा, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 पॉइंट तो हटा देता हूं, 3 4. अब देखिए लोवेस्ट फॉर्म के लिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे. अगर आप शो करते हो 2 से डिवीजन तो भी ठीक है, तो मैंने 2 से डिवीजन शो करा. ये हो जाएगा 2 2 4, 2 6 ये 267 आया और ये 250. सो दिस इज ए लोवेस्ट फॉर्म. सिमिलरली इस केस में देखते हैं तो 1 डिजिट और 3 जीरो आएंगी, तो 8.079. आपके डेसिमल तो मुझे हटाना है, तो मैं डेसिमल वापस से नहीं लिखूंगा. सो व्हाट आई विल राइट हियर, 8079 डिवाइडेड बाय 1000. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये लोएस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी. सिमिलरली इस केस में डेसिमल की जगह पे 1 3 डिजिट है तो 3 जीरो, सो दिस विल चेंज 13964 डिवाइडेड बाय 1000. देखिए ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा. कैसे पता मुझे? दोनों 2 से डिविजिबल हैं, इवन 4 से भी डिविजिबल हैं. तो मैं सबसे पहले कर लेता हूं 4 से डिविजिबल कर लेता हूं. क्योंकि मुझे 4 से कैसे पता लगा? लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल थे, तो 4 से क्या, तो 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 3 9 और 1 ये आया. अगर मैं इसको करता हूं तो 250 आया. नाउ आई होप दिस इज नॉट फर्दर डिविजिबल, सो दिस इज इन लोवेस्ट फॉर्म. 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए. Well class, now the question number 6 is the last question of this exercise, and this I will explain in a very attentive way because important है. हमें इन फ्रैक्शंस को ना डेसिमल बनाना है. देखिए डेसिमल बढ़ाना बड़ा इजी होता है. अगर नीचे 10 आ जाए आप क्या करोगे? 3.2 जल्दी से बना दोगे. या नीचे 100 आ जाए तो आप क्या करोगे? 2 जीरो 100 में. लेकिन यहां तो लफड़ा ये है कि है ही नहीं 10 और 100, तो 10 100 तो कुछ बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 10, तो 10 बनते ही सीधा सा डेसिमल आ गया. इसका तो इजी हो गया. पहले इसको इम्प्रॉपर में करते हैं, तो इम्प्रॉपर में करा 25 1 जा 25 और 4 जोड़ा. अब मुझे इसको 10 तो बना नहीं सकता. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 25 बड़ा नंबर है. 100 बना के देखते हैं. 100 तो बन रहा है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया. नीचे तो 100 बना और ऊपर जो बनाना ना 4 9 जा 36 3 8 1, यानी कि 2 डिजिट हैं, तो भैया 1 पॉइंट ये मेरा आंसर आ गया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब ये देखिए ये तो 10 भी नहीं बन सकता, 100 भी नहीं बन सकता, बट ये 1000 बन सकता है. कैसे? अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी. 8 से मल्टीप्लाई करने पे 1000 बनता है, तो नीचे तो बन गया 1000, राइट. ऊपर बन गया 8 1 जा 8 2 जा 16 1 1 जा 9 6 8 बना. 1000 में 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट छोड़ के आंसर आ गया. पहला स्टेप क्या है? इम्प्रॉपर बनाते हैं. 15 इंटू 20 प्लस में 8, ये हो गया 300 प्लस में 8, यानी कि 308 अपॉन 20. दूसरा स्टेप क्या है? मुझे बनाना है इसको 100, तो 100 है तो मुझे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नीचे तो 100 बन गया, ऊपर जो है वो भैया 1540 बना. 100 में 2 जीरो हैं तो मुझे 2 डिजिट छोड़ के यानी कि डेसिमल लगेगा 15.40 और 15.4 भी करेक्ट है. आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. विद दिस आवर 5.2 एक्सरसाइज इज ओवर. इन दिस एक्सरसाइज नाउ वी विल डू एडिशन ऑफ डेसिमल्स, एंड आई थिंक देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू टेक केयर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट? मैं आपके लिए एक पार्ट कर देता हूं, आप खुद ही कर लोगे. सी वाला, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, देन यू हैव टू ऐड. दिस इज द ओनली पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल
21.406 27.698, right? So decimal below decimal, so the addition will be the same. जैसे हम numbers का करते हैं ना, same addition करेंगे. 8 6 14 1 carry, 9 और 1 10 1 carry, 10 और 1 11 1 carry, यहाँ पे 1 रखेंगे. I hope, and decimal के नीचे decimal आ जाएगा. So there is only one point which you have to take care कि जब भी आप एडिशन करें तो डेसिमल के नीचे. देखिए इस केस में भी देख लेते हैं. मैंने ए पार्ट है, ये तो मैंने सी पार्ट कर दिया. ए पार्ट में ले लेता हूं. ए पार्ट में मैंने क्या किया, 3.8 है, और जो नेक्स्ट नंबर है ना 6.95 वाला, ये नंबर मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा. अब देखिए आपने नोट किया यहां पे मैं लाइक नहीं बनाया, तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा ना वो लाइक बनाऊंगा, जीरो लगा के ऐड करना है. इस तरह से एडिशन हो जाएगा. आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी. 17 1 कैरी और डेसिमल के नीचे 1 यहां पे आ जाएगा. सो दिस इज आंसर. सेम अगर हमने ऐड करा ना तो सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं. देखिए सब्ट्रैक्शन अगेन वेरी इजी. करना क्या है, एक ही ध्यान में रखना है, डेसिमल विल बी बिलो डेसिमल. तो मैं ए पार्ट देता हूं. ए पार्ट में 11.82 था, मैंने लिख दिया यहां पे. अब 9.6 था तो मैंने यहां पे इसको लाइक बनाया है, जीरो लगा के. सब्ट्रैक्शन करते हैं. 12 लाइक बनाने से चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं. 2 माइनस 0 2 बचा हमारा. 8 माइनस 6 2 बचा. फिर यहां पे 11 कैरी लेंगे तो यहां पे भी 2 बचेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बी वाला ले लेता हूं. जनरली बच्चे मुझसे क्लास में बी वाला पूछते हैं. देखिए अब जनरली बच्चे कहते हैं सर यहां तो डेसिमल है ही नहीं. देखिए जिसमें डेसिमल नहीं होता वहां पे लास्ट में माना जाता है डेसिमल. तो मैंने इसको 18.00 लिख दिया. 0.54 ये था. अब इसको लाइक बनाने के लिए मैंने यहां पे ऑलरेडी एक जीरो पुट करी हुई है. तो कैरी करते हैं. कैरी सिस्टम विल बी सेम. यहां पे जीरो था तो यहां पे भी जीरो. यहां से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 7. ये 10 हो जाएगा. 10 में से कैरी लेंगे तो 9 हो जाएगा. ये 10 हो गया. 10 में से 4 गया 6. 9 में से 4 गया 5 गया 4. ये 7 एंड दिस इज आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये बाकी क्वेश्चन मैं आपको क्लास वर्क दे देता हूं बिकॉज ऑल आर इजी. क्वेश्चन 3 देखते हैं. ये क्वेश्चन वो है जिसमें मेजॉरिटी बच्चों ने पूछा था कि सर इंटीजर की हेल्प की तरह करेंगे क्या. आंसर इज यस. देखिए कैसे करते हैं. मैं इन दोनों को पहले सी पार्ट कर देता हूं. इन दोनों को पहले, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, ऐड कर लेता हूं. 148.562 हो गया और 14.479 को लिख लिया. इनको ऐड किया तो ये आंसर आया. अब देखिए देयर इज ओनली वन नंबर जिसके आगे नेगेटिव है. तो ये जो सम आया है ना, इसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा. जब मैंने माइनस किया तो एक ही दिमाग में रखा कि डेसिमल जो है वो डेसिमल के नीचे ही आएगा. सो दिस इज आंसर. सो लेट मी टेक वन मोर. अगर आपको देखिए इस केस में देखते हैं हमारे पास पॉजिटिव टर्म कौन सी है. दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन. इन दोनों को मैं एक साथ रख लेता हूं. ये वाला प्लस में 1007.9 ये वाला, और जो दोनों नेगेटिव टर्म है ना इनको एक साथ रख लेता हूं. ये दोनों मैंने एक साथ रखे. ये दोनों टर्म है, इनको पहले मैं ऐड कर लेता हूं. कैसे ऐड करेंगे. आई थिंक वर्टिकल मेथड सबसे बेस्ट है. डेसिमल के नीचे डेसिमल. मैंने यहां पे 9 और ये देखिए 1007 है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अब पहला चीज तो ये है कि सर इसको लाइक बनाना पड़ेगा. हमें बिल्कुल लाइक बनाना पड़ेगा. वो इजी हो जाता है. 2 जीरो मैं यहां रखूंगा और यहां पे 3 जीरो आ जाएंगे. मैं इसको एडिशन कर रहा हूं. 9 0 9 यहां पे आ गया. ये आ गया 7. ये मैं एडिशन कर रहा हूं, आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं. 0 0 1 करेक्ट. इन दोनों का भी क्योंकि सेम साइन है तो एडिशन होगा. अब देखो इसमें डेसिमल नहीं है. डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लास्ट में कंसिडर किया जाता है. ये 0.9 है तो ये 0.9 है तो मैंने यहां पे लगा दिया 0. अब अगेन एक चीज जो यहां पे आई है कि सर ये बताइए हाउ विल वी डू. इसको लाइक बना दिया.
अब लाइक बनाने के बाद क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, जो दोनों का एडिशन आएगा ना मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ये तो 9 आ गया, राइट। ये 0 लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा ऐसे लगा दिए, ये 1 आ गया, तो 901 आ गया। अब देखिए ये जो है ना ये वाला, ये तो इसका नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों को अगर मैं करूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1007.909, और 901 है ना इसमें मैंने माइनस कर दिया। अब लाइव बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देते हैं, यहां पे भी 0 लगा देता हूं। जब इनको फाइनली माइनस किया तो 9 0 0 पॉइंट, ये 6 0 और 1, तो दिस इज आंसर। जनरली बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, इन दोनों को पहले माइनस कर दें, इन दोनों को पहले माइनस कर दें। मैंने कहा दैट इज ऑल्सो करेक्ट, फिर ऐड कर देते। रिमेनिंग पार्ट्स आर योर क्लास वर्क। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ये बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। कहता है कि यूजिंग डेसिमल ना इनको कन्वर्ट करना हमें। तो पहला चीज आपको बताता हूं, अगर स्मॉल यूनिट को, देखिए आप ध्यान दीजिए, स्मॉल यूनिट को अगर बिग बना रहे हो तो डिवाइड करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर बिग यूनिट को स्मॉल बना रहे हो उस केस में मल्टीप्लाई। तो देखिए हम यहां पे ग्राम है और यहां पे केजी है, ओबियसली बिग बना रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे डिवाइड करें, आपको लिखना पड़ेगा 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा ना 75, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। अब देखिए डिवीजन आपको आना चाहिए, 3 0 है ना, तो डिजिट 3 डिजिट छोड़ के यहां पे आएगा, लेकिन यहां तो 2 ही डिजिट है, तो मैं एक डिजिट एक 0 लगाऊंगा। देखिए मैंने 0 क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे 3 डिजिट बनाने थे। दिस इज आंसर। एक बार और करते हैं, देखिए इस केस में देखते हैं। तो अगेन आकर आपको याद है किलोग्राम, और किलोग्राम के बाद 1000 के बाद ग्राम और फिर मिलीग्राम आते हैं, यानी किलोग्राम और ग्राम में 1000 का गैप होता है, और यहां पे मिलीग्राम जाओगे तो अगेन 1000 का गैप है। तो पहला काम तो क्या है, ये पता करना कि 1 केजी में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर यहां पे, यानी कि 10 के आगे 6 0 आएंगे, ये इतने मिलीग्राम होते हैं। केजी बनाना है, बड़ी यूनिट बनानी है, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25860। इसको मैं डिवाइड करूंगा, ध्यान रहे मैंने 6 0 लिखे हैं, राइट। अब ये 6 0 है तो डिजिट कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 5। अब एक 0 मुझे लगानी पड़ेगी, एक 0 मैं अगर लगा देता हूं तो 25860। देखिए अब अगर ध्यान से देखें तो 6 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगाया है। आई होप दिस इज समवॉट क्लियर टू यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मुझे रुपीज बनाना है, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपी में कितने पैसा होता है, तो 1 रुपी में 100 पैसा होता है। अब बड़ी यूनिट बनानी है तो 128 को किससे डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। अब 100 में 2 0 है तो मुझे 2 डिजिट राइट साइड में छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1.28 इज द आंसर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे क्या बनाना है, लीटर बनाना है। देखिए ये तो ऑलरेडी लीटर में है और इसको लीटर बनाना है, तो मुझे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। भाई मुझे पता था 1000 ml होते हैं, तो 3 एज इट इज में लिखूंगा। और ये जो 725 है ना, इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। अब 1000 से डिवाइड करूंगा तो आई होप ये डिजिट जो है ना डेसिमल का वो यहां लग जाएगा, यानी कि 0.725 आ जाएगा। और इसको मैं एडिशन कर देता हूं तो 3.725 जो है वो आंसर लीटर में आएगा। ये आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी। यहां पे आंसर जो आया वो रुपीज में आ गया, यहां पे आंसर जो आपका केजी में आया था, यहां पे आंसर भी आपका केजी में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th वाला, इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन क्यों मैं वाह एक पार्ट करा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं। कहते हैं मीटर बनाओ, तो मीटर बनाना है, लेकिन ये तो 2 डिफरेंट यूनिट्स आ गई, सेंटीमीटर भी है और mm भी है। पहला काम है इन दोनों को सेंटीमीटर बना लेते हैं। कैसे, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो ये सेंटीमीटर बनाने का जो काम है ना, पहले मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना होगा। 47 तो एज इट इज सेंटीमीटर है,
इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, 2 आया, 49 सेंटीमीटर मेरा बन गया। लेकिन मुझे तो मीटर में बनाना है, तो मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 100 से डिवाइड किया। डिवाइड करने का मतलब 100 में 2 जीरो हैं, तो मुझे 2 डिजिट स्किप करके डेसिमल लगाना है। सो दिस इज आंसर इज इन मीटर। एक बार और करते हैं। देखिए, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। किलोमीटर, मीटर और यहां पे mm होता है, लेकिन यहां एक सेंटीमीटर होता है। इन मीटर और सेंटीमीटर में 100 का गैप होता है, यहां पे 1000 का। तो 1 किलोमीटर में मुझे इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 10 के आगे 5 जीरो मिली, यानी कि इतने सेंटीमीटर होते हैं। अब मुझे 9 to 8 सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में करना है तो मुझे 10 के आगे 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 5 जीरो हैं, डिजिट तो 3 हैं, तो मुझे 2 जीरो लगा के इसको डेसिमल, देखिए 2 जीरो मैंने लगाए, 9 to 8, ये 5 मैंने कंप्लीट कर दी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेम है, ये आप कर लोगे। ये 5 रुपीज है, और क्योंकि मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं। चेंज किसको करना है? 327 को। तो 327 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 100 से डिवाइड करूंगा। 100 से डिवाइड किया तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद कहां आएगा? यहां पे 3.27। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 8.27 रुपीज जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो बैक फॉर द नेक्स्ट वन। दैट्स ग्रेट। अब स्टेटमेंट सम स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी बड़े इजी, इनमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन और आपको एडिशन करना है। कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस। आप इसको इस तरह से बना लीजिए, 584 में क्या ऐड करें कि 1 आए। कई बार जनरली बच्चे पूछते हैं सर किसको किस में से माइनस करना है, तो मैं उनको कहता हूं भाई मेक इन सिंपल लैंग्वेज। 2 में क्या ऐड करें कि आपका 5 बने, तो आप झट से आंसर दोगे सर 3। अब ये 3 आया कैसे? ये 3 का प्रोसेस है कि आपको इन दोनों को माइनस किया, यानी कि 5 में से 2 माइनस किया। सिमिलरली ये जो मिसिंग नंबर है ना x, ये निकालने का मतलब है कि मुझे ट्रांसपोज करके इसको यहां लेके जाना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं इसको पहले वर्टिकल कर ही देता हूं। 0.584 सॉरी 584 रॉन्ग हो जाएगा। मैंने माइनस किया, 10 कैरी लिया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। आई होप ये आप एग्री कर रहे हो। ये 10 हो गया तो 1, 9 में से 4 और ये 0, दिस इज आंसर। देखिए क्वेश्चन सेम है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सबसे अच्छी बात है, मैं इसका गोल्डन रूल बताता हूं। आपको क्या करना है, इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, इसमें से क्या माइनस करें 14.352 मिले। अगेन मैं कंफ्यूजन को किसमें से क्या माइनस करें, तो सिंपल लैंग्वेज में करते हैं इसी को कि भाई 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 6 आए। तो आप 1 मिनट में बोलोगे सर आंसर है 4। ये 4 कैसे आया? इन दोनों, यानी कि ये 4 जो है ये इन दोनों को माइनस करने पे आया, 10 - 6 करने पे। सिमिलरली जो x आएगा ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, यानी कि 21.578 में से 14.352 माइनस कर देता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। माइनस किया तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 आ गया, 2, 2 और यहां पे 7 आ गया। सो दिस इज आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द क्वेश्चन, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। कहता है भाई 2 फ्रेंड हैं, वन इज टीना और सेकेंड इज अनीता। टीना ने भी परचेजिंग करी है, अनीता ने भी परचेजिंग की है। कहता है हु स्पेंड मोर मनी, अंडरलाइन कर रहा हूं, एंड बाई हाउ मच। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो नाम बताना है और उन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। भाई मैंने दोनों को अलग किया, ट्वाइस निकाले टीना के, फिर मैंने देखा जो बुक पे स्पेंड कर रहे हैं वो निकाले, फिर मैंने पेन पे स्पेंड किया, इनको ऐड कर दिया। राइट, एडिशन ये हो गया मेरा, ये मैंने एडिशन कर दिया। बट व्हाट अबाउट अनीता केस में, अनीता ने जो ट्वाइस पे स्पेंड किया 127.75 ये लिख दिया मैंने, 81.92 सेकंड है, 6.75 इनको एडिशन किया। अब आप बताइए कंपैरिजन करके, हु स्पेंड मोर, आई थिंक 218 इज मोर। सो यहां पे लिखा होगा, यहां पे लिखना पड़ेगा टीना स्पेंड मोर। पहली चीज हमने आंसर
क्वेश्चन है बाई हाउ मच। हाउ मच का मतलब है कि आपको 218.90 है 217.32 से माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 0 6। वेल दैट्स रॉन्ग। आई होप आपको पकड़ में आना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कैरी नहीं लिया, कैरी लेना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, 10 आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 बच जाएगा, यहाँ पे कैरी लिया तो 8 में से 5 3 गया 5 1 और ये 0, तो आंसर होगा 1.58। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग वन। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट मी रीड फॉर यू। कहता है भाई हरीश है ना, वो जाते टाइम उसने अलग जो डिस्टेंस कवर किया और रिटर्निंग में अलग उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉलो किया। 3 किलोमीटर 430 मीटर ऑटो रिक्शा से गया। देखिए मैं आपको कन्वर्ट करने का बताता हूँ। किलोमीटर के नीचे 3 लिखा और जो मीटर है ना, इसमें हमेशा मैं 3 डैश लगाता हूं, तो 3 ही था तो लफड़ा ही नहीं हुआ। बस से उसने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर 700। देखो 700 है तो इसमें भी 3 है, तो सीधा भी कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन ये कहता है वाइल रिटर्निंग, जब ये वापिस आ रहा था तो उसने मेट्रो ट्रेन से इतना कवर किया। रिटर्निंग जर्नी का भी लिख लेते हैं 6.300। डेसिमल में कन्वर्ट करके देन यू विल मेक द डिसीजन। बट यहां इंटरेस्टिंग है, कहता है कि जो वॉकिंग डिस्टेंस है ना वो 600 मीटर है। यह किलोमीटर है ही नहीं, तो मैंने किलोमीटर वाले में 0 लिखा है और मीटर वाले में 0.600 आ गया। हाउ मच लेस डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल, दोनों का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो गोइंग का निकालते हैं। जाते टाइम उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 9.130। आई होप दिस इज क्लियर। आते टाइम जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 6.90। हाउ मच, यानी कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये दोनों माइनस कर देंगे, देन आई विल गेट द आंसर 0 3 2 और ये 8 में से 6 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। दिस इज द आंसर इज इन किलोमीटर। ओके, टीना बॉट ए वाटरमेलन। देखिए हमसे क्या कह रहा है, इतना टोटल वेट है, मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, बड़ा इजी होता है। C8 1 kg 300 ग्राम। देखिए मैंने ये लिख दिया आपने। फिर उसने क्या 700 ग्राम ईच। आपने ध्यान दिया ईच का मतलब है उसके 2 फ्रेंड हैं, तो हर एक को 700 दिया। हमसे पूछा है हाउ मच अमाउंट, हाउ मच वेट इज लेफ्ट, ये हमें निकालना है। सो वाटरमेलन रिमेन्ड का मतलब माइनस करना है। तो सबसे पहले तो ये जो कंज्यूम हो गया उसको मैंने करा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, 2.700 कंज्यूम हो गया। अब टोटल मेरे पास कितना है 6 kg, तो ये मैं 2.700 माइनस करूंगा, तो ये देखिए 0 0। आई थिंक दिस इज गुड वन, 4 kg जो है वो आंसर आपका है। And this is the last question of our chapter, that is X video also. What is the question कि भाई शॉपकीपर के पास इतना मिल्क है, तो अक्सर मैं इसको बनाता हूं 30 और 7। ये एक तरीका है आपको लिखने का डेसिमल में बहुत जल्दी से। 5 लीटर 300 ml जो है उसने टी में यूज किया, 5 लीटर 300 ml। 15 लीटर जो उसने यूज किया है स्वीट्स में। हाउ मच लेफ्ट का मतलब है माइनस करना। पहले यूज्ड वाला निकाल लेते हैं। जब मैंने इनको ऐड किया, जो ऐड करने के बाद ये मेरा 20.750 लीटर यूज हो गया। अब ये 20 पॉइंट में 750 है, ये मैं माइनस करूंगा, दैट अमाउंट विल लेफ्ट 0। यहां पे मैंने कैरी लिया 5, 16 में से 7 9। यहां पे अगर आप नोट करें तो कैरी हो गया तो 29 हो गया था, राइट। 29 में से 20, ये 9.950। दिस इज द आंसर। Okay, I hope this is clear to you. So with this, our chapter is over. Thank you very much.